एक टीचर ऐसी भी। नैन ने काकी आवाज में कहा, यह मेरी माँ की है। अब मुझे आप में से माँ जैसी खुशबू आती है। कलेजा मोम हो गया। निशा का ममता में भी एक खुशबू होती है, महसूस कर लिया जरा से बच्चे ने। किसी की परवाह किए बगैर नैन को बाहों में भर कर रो पड़ी। निशा ने जैसे ही क्लास में पैर रखा, प्रतिदिन की तरह उनकी नजर सबसे पीछे के बेंच पर कोने में बैठे नैन पर पड़ी। क्रोध और घृणा के मिले जुले भावों से उनके माथे पर त्योरियां उभर आई। निशा इस छठी क्लास की टीचर भी थी और हिंदी भी पढ़ाती थी। उन्होंने सबकी उपस्थिति दर्ज की और पढ़ाना शुरू किया। प्रतिदिन की तरह नैन को डांटने फटकारने की इच्छा बलवती हुई तो जानबूझकर तेज स्वर में बोली, नैन। नैन कांपता सा खड़ा हो गया। कल जो पढ़ाया था याद है? नैन कुछ नहीं बोला, उन्हें टुकुर टुकुर देखता रहा। निशा और चिढ़ गई, फिर डांटा, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, याद है? नैन ने सिर नीचे झुका दिया। पूरी क्लास में बच्चों की हल्की हल्की हंसी सुनाई देने लगी। जाओ और एक कोने में जाकर खड़े हो जाओ। नैन अपनी बेंच से निकल क्लास के एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। यह तो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन का रूटीन था। निशा ने आगे पढ़ाना शुरू कर दिया। पूरे पीरियड नैन खड़ा रहा। बच्चे बीच बीच में उसे देखकर मुस्कुराते रहे। नैन के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, एकदम चुपचाप, और पता नहीं किन ख्यालों में डूबा क्या सोचता रहा। पीरियड खत्म होने पर सागरिका जी बच्चों की नोटबुक्स लेकर, जिनमें नैन की भी थी, क्लास से निकल गई। दिन में अपने फ्री पीरियड में वे स्टाफ रूम में बैठकर सब बच्चों की नोटबुक्स चेक करने लगी। जैसे ही नैन की नोटबुक सामने आई, उनका चेहरा गुस्से से तन गया। कोई चीज बुरी नहीं, गंदी हैंडराइटिंग। ओह, कैसे मेरा पीछा छूटेगा इस गंदे लड़के से। वे कॉपी एक तरफ रख अपना सिर चेयर पर टिकाकर सोचने लगी। बहुत गुस्सा आता है नैन पर, नफरत सी होती है। बाकी सब बच्चे के चेहरे पर कितनी ताजगी, खुशी, कितना उत्साह, शरारत दिखती है, और ये रूनी सूरत लेकर बैठा रहता है। ना पूछने पर कोई उत्तर, ना बताने पर कोई प्रतिक्रिया। करने क्या आता है स्कूल, जब पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। और कितना गंदा रहता है, रोज नहाता भी नहीं है। इस स्कूल में इसका एडमिशन हो कैसे गया? किसी छोटे मोटे सरकारी स्कूल में ही पढ़ लेता। हमारे इतने अच्छे स्कूल में यह आता भी कैसे है? बस यह साल निकल जाए, मेरी जान छूटे इससे। कहीं फेल हो गया तो पूरे साल भर इसकी शक्ल फिर देखनी पड़ेगी। घर जाकर भी निशा अपनी पति सजीव और 16 वर्षीय बेटी रिया से रोज की तरह नैन की शिकायत करने लगी। तो दिया ने हंसकर कहा, मम्मी आपके तो दिलो दिमाग पर छाया रहता है आपका फेवरेट स्टूडेंट नैन। निशा ने बनावटी गुस्से से कहा, चुप रहो दिया। सुबह उसकी शक्ल देखते ही गुस्सा आ जाता है, रोनी शक्ल कभी भी फ्रेश नहीं दिखता। पता नहीं कैसे माता पिता हैं, क्या सिखा रहे हैं। निशा रोज घर पर ही नैन को कोसती रहती और उन्हें नैन से नफरत व चिढ़ सी होती जा रही थी। त्रैमासिक परीक्षाओं में नैन हर विषय में फेल हुआ। फिर तो प्रिंसिपल सागरिका ने निशा को बुलाया और नैन का नाम उन्होंने लिया ही था कि निशा शुरू हो गई, मैम इस लड़के का मन पढ़ाई में जरा भी नहीं लगता, यह इस क्लास तक पहुंचा भी कैसे? मैं तो अभी स्कूल में नई आई हूँ, पर यह पिछली क्लास में पास भी कैसे हुआ है? सारिका जी सौम्य स्वभाव की बहुत ही शांत महिला थी। स्कूल की प्रसिद्धि में उनके सौम्य स्वभाव का विशेष योगदान था। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, निशा यह नैन का 5वीं क्लास का रिजल्ट है, जरा एक बार नजर डाल लो तो। निशा ने जैसे तैसे नैन की पिछली रिपोर्ट पर नजर डाली तो उनके चेहरे का रंग बदलता चला गया। नैन इतना मेधावी छात्र था, हर विषय में इतना होशियार, स्कूल की बाकी गतिविधियों में भी इतना आगे। निशा जैसे हैरत में डूबी थी, यकीन नहीं हो रहा था। सागरिका जी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे ज्वाइन करने से कुछ ही दिन पहले नैन की माँ का देहांत हो गया था। पिता अकेले ही हैं, इस समय अस्वस्थ भी हैं, दोनों अकेले रह गई हैं। घर गृहस्थी नैन की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, खुद ही तैयार होकर स्कूल आ जाता है। आसपास के लोगों की मदद से जितना हो सकता है अभी चल रहा है। दोनों नैन की माँ के जाने के दुख से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। नैन की माँ थी तो नैन बहुत अच्छे छात्रों की श्रेणी में आता था। हम टीचर्स हैं, हमारा कर्तव्य है कि अपने स्टूडेंट के गिरते मनोबल को उठाकर जीवन को आगे बढ़ने में उनकी मदद करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गई होगी। निशा के मुंह से कुछ नहीं निकला, आंखें भर आई। जी मैम,
कहकर सीधे वॉशरूम में गई। आंखें अजीब सी ममता में भीगी जा रही थी। सागरिका जी मैम ने नयन के बारे में बताकर उनका मार्गदर्शन बहुत ही उचित ढंग से किया था। उस दिन जब निशा घर पहुंची तो तब सजीव और दिया उनके चेहरे पर छाई उदासी व गंभीरता देखकर हैरान हुए। डिनर के समय उन्हें हंसाने की कोशिश करते हुए कह दिया कि क्या हुआ मम्मी, आज इतनी चुप कैसे हैं आप? नयन नहीं आया था क्या? सजीव जोर से हंस पड़े और निशा की आंखों से अचानक वह चली अश्रुधारा देखकर पिता पुत्री चौंक गए। संजीव ने पूछा, क्या हुआ निशा, तबीयत तो ठीक है? निशा कोने टेबल पर टिकाकर हाथों में मुंह छिपाए रोए जा रही थी। बहुत पूछने पर नयन के बारे में बताया तो माहौल उदास हो गया। वे कह रही थी कि बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, बिना जाने हाल में ही अपनी माँ को खो चुके बच्चे के साथ इतनी रुखाई से पेश आ रही थी। मैं अपने आप पर शर्म आ रही है मुझे। एक अपराध बोध निशा के मन मस्तिष्क पर हावी होता जा रहा था। रात भर नयन का उदास चेहरा निशा की आंखों के आगे आता रहा और वह ममता से भीगी अपनी आंखें पोंछती रही, बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करती रही। अगले दिन निशा जब क्लास में आई तो उनकी नजर नयन पर पड़ी और बच्चों की संवेद फुसफुसाहट सुनाई दी, जिसकी उपेक्षा पर निशा ने नयन को अपने पास बुलाया और नयन डरता हुआ उनके पास आकर खड़ा हो गया। निशा ने उसके उलझे कुछ गंदे बालों पर हाथ फिराया। नयन की आंखों में डर और हैरानी दोनों दिखे। निशा को निशा ने स्नेहपूर्वक पूछा, नयन होमवर्क किया है? नमन ने कुछ जवाब नहीं दिया। बच्चे हंसने लगे। निशा ने उन्हें घूरा तो बच्चे सब शांत हो गए। फिर कहा, यहीं रहो नयन मेरे पास, मैं कुछ पूछती हूँ तो बताना। नयन बिल्कुल चुप रहा। निशा ने जानबूझकर कुछ आसान से प्रश्न पूछे जिसके सब बच्चों ने खूब उत्साह से उत्तर दिए, पर नयन चुपचाप खड़ा रहा, शांत उदास। 4-5 दिन यही क्रम चलता रहा। निशा नयन को अपने पास ही खड़ा करती और उसके सर पर हाथ फेरती, उसका कंधा थपथपाती, उसे उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करती। फिर नयन ने बहुत स्नेहपूर्वक कहती, अब नयन बताएगा। एक दिन नयन ने भी जवाब दे दिया। उसकी चुप्पी टूटी तो निशा ने बच्चों के साथ मिलकर तालियां बजाई, नयन को खूब शाबाशी दी। धीरे धीरे नयन में एक सुखद परिवर्तन दिख रहा था। निशा का दिल भर आया और अब नयन कुछ साफ सुथरा रहने लगा था। उसकी नोटबुक्स भरने लगी थी। पीछे की बेंच से कब निशा के सामने बेंच पर बैठने लगा किसी को पता ही नहीं चला। हर प्रश्न पर हाथ खड़ा करता, सही जवाब देता, तालियां बजती तो नयन के चेहरे पर एक चमक उभर जाती। जिस दिन नयन जवाब देकर निशा को देखकर मुस्कुराया, निशा का दिल ममता से भर उठा। मन ही मन पहले स्वयं को धिक्कारा। गम में डूबे बच्चे को कितना डांटा फटकारा। छी, बहुत पाप हुआ है मुझसे, कितनी बुरी हूँ मैं। इतने दिन इस बच्चे के साथ रुखाई से पेश आई। माँ के जाने के नयन की भोली सी मुस्कुराहट में निशा का ममता पूर्ण हृदय डूबता चला गया। अब नयन अन्य बच्चों के साथ बातें भी करता दिखता जा रहा था। अब निशा की पूरी नज़र, पूरा ध्यान नयन पर ही रहता था। कई बार उसके लिए कुछ खाने के पैकेट भी ले आती और अपने पास बुलाकर चुपचाप देती। अब दोनों के बीच एक अनूठा रिश्ता अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा था। घर आकर भी निशा का ध्यान नयन में रहता। वह बच्चा है, घर जाकर पता नहीं क्या खाने के लिए मिला होगा या मिलता होगा। पिता अस्वस्थ हैं, क्या करते होंगे पता नहीं। निशा की हर कोशिश थी कि वे नयन के लिए जितना संभव हो उतना कर दें। निशा नयन के बाकी विषयों की पढ़ाई के बारे में भी बाकी टीचर से पूछती रहती थी। निशा के विनयपूर्वक आग्रह करने पर बाकी टीचर्स भी नयन पर अतिरिक्त ध्यान देने लगी थी। छमाही परीक्षा में नयन ने सबको हैरान कर दिया। बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए थे। सागरिका जी ने निशा को फिर बुलाया और कहा, वेल डन निशा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक बच्चे को अपना स्नेह व मार्गदर्शन देकर उसका जीवन संभाल लिया तुमने। आई एम प्राउड ऑफ यू निशा। निशा बहुत खुश हुई। जरा सा स्नेह ही तो मिला उसे मुझसे। जैसे ही एक मुरझाया हुआ फूल खिल उठा। इस उदास बचपन को सींचने के लिए स्नेह कितना आवश्यक था। निशा ने नयन को बुलाया, चॉकलेट और मिठाई दी। नयन ने थैंक यू मैम कहते हुए जब उनके चरण स्पर्श किए तो वो निहार
हाल हो गई। अब नयन निशा से अपने पिता के बारे में भी बात करने लगा था। उसने बताया कि उसके पिता पहले से ठीक हैं, जल्द ही काम पर जाना शुरू कर देंगे। टीचर्स डे आने वाला था। सब बच्चे आपस में बातें करने लगे कि क्लास टीचर को क्या देंगे। स्कूल में छोटा सा प्रोग्राम होता था। टीचर्स के मना करने के बाद भी स्टूडेंट टीचर को कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देते ही थे। और वहाँ पर कुछ बच्चे नियन का मजाक भी उड़ा रहे थे कि यह क्या देगा, इसे तो मैम ही कुछ ना कुछ देती रहती हैं। टीचर्स डे पर बच्चों ने कुछ प्रोग्राम पेश किए, कुछ कविताएं सुनाई, एक दो नाटक भी हुए। प्रोग्राम अच्छा रहा। फिर टीचर्स को गिफ्ट देने लगे। नयन के हाथ में भी पुराने अखबार में लिपटा हुआ एक पैकेट था। बच्चे हंसने लगे कि कुछ पुरानी चीज उठाकर ले आया है। नयन ने चुपचाप अपना पैकेट बहुत ही संकोच के साथ निशा जी के आगे कर दिया। मैम आपके लिए। निशा ने इतने उपहारों में से सबसे पहले नयन का दिया हुआ पैकेट खोला। नजर आंसुओं से धुंधला गई। एक पुरानी साड़ी। नयन ने कांपती आवाज में कहा, यह मेरी माँ की है, यानी कि मेरी मम्मी जी की है। अब मुझे आप में से माँ जैसी खुशबू आती है। आप मुझे अपनी माँ जैसी लगती हैं। कलेजा मोम सा हो गया निशा का। ममता में भी तो एक खुशबू होती है, महसूस कर लिया जरा से बच्चे ने किसी की परवाह किए बिना। नयन को बाहों में भर रो पड़ी निशा। एक सन्नाटा पसर गया। जिसने भी यह दृश्य देखा आंखें भीगने से ना रोक सका। एक गुरु शिष्य के स्नेह सम्मान का जीता जागता उदाहरण सबके सामने था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।